नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। रूस और यूक्रेन का संघर्ष अब युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इन सब की वजह है यूक्रेन नेटो देशों का सदस्य बनना चाहता है और रूस इसे रोकना चाहता है। नेटो अमेरिकी और पश्चिमी देशों का ऐसा सैन्य गठबंधन है जो रूस का दुश्मन माना जाता है। यही वजह है कि रूस नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश यूक्रेन नेटो का सदस्य बने, जिसके बाद से पूरी दुनिया की निगाहें अब रूस और यूक्रेन पर टिकी हैं। हालांकि यूक्रेन युद्ध के मामले में रूस के सामने कहीं खड़ा नहीं होता, फिर भी यूक्रेन पूरी ताकत के साथ रूस से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है, जिसने दुनिया भर के कई देशों की टेंशन बढ़ा दी है। यह तो साफ है कि अगर जंग हुई तो इसके नतीजे भयानक होंगे और भारी आर्थिक नुकसान भी होगा। इन सब के बीच सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ कितनी बड़ी तैयारी की है। यूक्रेन की सीमा पर रूस के द्वारा की गई सैन्य तैनाती की नई सैटेलाइट तस्वीरों से यह साफ हो गया है कि पिछले 48 घंटों में यहां सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं। यहां भारी संख्या में फौज तैनात की गई है। यह सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब इस बात की आशंका जोरों पर है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला करने वाला है। पिछले 48 घंटों के दौरान खींची गई मैक्सार की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों से बेलारूस, क्रीमिया और पश्चिमी रूस के द्वारा की जा रही भारी तैनाती देखी जा सकती है। नई गतिविधियों में फौजियों और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के बड़े बड़े जत्थों और बेड़ों का पहुंचना भी शामिल है। तस्वीरों में ग्राउंड अटैक विमानों, फाइटर बॉम्बर जेटों की भी फॉरवर्ड पोस्टों पर तैनाती देखी गई। कई ग्राउंड फोर्स यूनिटों ने अपने अपने अड्डे छोड़ दिए हैं और उन्हें कॉन्वॉय की सूरत में अन्य लड़ाकू यूनिटों के साथ देखा जा सकता है। येलनिया की इस तस्वीर में 19 जनवरी को टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का बड़ा जत्था दिखाई दिया। जिन इलाकों में रूस की गतिविधियां बढ़ी हैं, आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। उनमें से अधिकतर यूक्रेन के उत्तर और पूर्वोत्तर में स्थित हैं। इनमें यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में क्रीमिया में बना एक विशाल एयरबेस शामिल है, जिसे रूस ने 2014 में कब्जाया था। वहीं दक्षिण में लेक डोनुजलाव पर तैनात रूसी हेलीकॉप्टरों की तस्वीरें भी देखी गईं। पहली तस्वीर में 4 फरवरी को उत्तर में रैचिस्ता में तैनात फौज देखी जा सकती है, लेकिन 14 फरवरी को देखा जा सकता है कि वहां कई वाहन आ चुके हैं। बेलारूस के माकुलिश्ची में Mi-26 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। 10 फरवरी को बड़ी तादाद में फौजियों और सैन्य उपकरणों को क्रीमिया के ओक्स्याब्रिस्कोय एयरफील्ड पर देखा गया था। यूक्रेन में संकट को हल करने के लिए टेलीफोन डिप्लोमेसी के जरिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब तक तनाव कम करने में ये कोशिश नाकाम रही और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमला होने की स्थिति में रूस को त्वरित और गंभीर कीमत भुगतने की चेतावनी भी दी है। बहुत से यूरोपीय देश अब भी रूस से बातचीत कर रहे हैं और तनाव को घटाने के लिए राजनयिक प्रयासों में जुटे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।